दोस्तों, माइलस्टोन स्कूल में विमान दुर्घटना के कारण बहुत कठिन स्थिति पैदा हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस विमान हादसे में कई छोटे छोटे बच्चे मारे गए जो यह भी नहीं जानते थे कि प्लेन क्रैश क्या होता है। सवाल ये उठता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था? कैसे विमान में तकनीकी खराबी आई? दोस्तों, विमान का पायलट उस समय स्लो ट्रेनिंग कर रहा था और स्लो ट्रेनिंग एक पायलट की शुरुआती अवस्था होती है। किसी भी पायलट की वास्तविक कुशलता तब साबित होती है जब वह सोलो फ्लाइट करता है, यानी जब उसके साथ कोई प्रशिक्षक या को पायलट नहीं होता। उस दिन पायलट लेफ्टिनेंट तौकीर भी इसी तरह की लाइव ट्रेनिंग कर रहे थे। विमान ने 1:06 पर उड़ान भरी और 1:18 पर स्कूल के गेट और भवन से टकरा गया। पहले विमान ने भवन की छत से टक्कर मारी, जिससे उसमें आग लग गई और फिर वह स्कूल गेट की ओर जा गिरा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक पुराना मॉडल होने की वजह से हुआ या विमान में पहले से ही कोई मेंटेनेंस की समस्या थी। बांग्लादेश वायुसेना लंबे समय से 87 सीरीज के 3 संस्करणों का इस्तेमाल कर रही है: F-7MB, F-7DG और F-7BGI। 1989 में पहली बार जो विमान खरीदे गए थे वे NB वर्जन थे। बाद में 2006 में BNP सरकार ने चीन से 16 F-7BGI विमान खरीदे और 2011 से 2013 के बीच अवामी लीग सरकार ने भी चीन से F-7BGI विमान खरीदे। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह इन्हीं में से नवीनतम F-7BGI मॉडल था। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल थी। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया गया है कि यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक फेल्योर की वजह से हुआ। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि विमान सीधा स्कूल की ओर कैसे चला गया। असल में बात इससे कहीं गहरी है। माना जा रहा है कि उड़ान के दौरान जब विमान ने गति कम की तभी उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फेल्योर आया, जिसमें नेविगेशन, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम सब बंद हो गए। पायलट दिशा खो बैठा और विमान सीधे स्कूल भवन से टकरा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर घनी आबादी वाले इलाके में इतना खतरनाक ट्रेनिंग मिशन क्यों चल रहा था। आम तौर पर ट्रेनिंग शहर से दूर होती है, लेकिन जेट फाइटर के टेक और लैंडिंग रास्ते में गाजरगोटे की तरह कुछ आबादी वाले क्षेत्र आ जाते हैं। जब ये जेट विमान रनवे की ओर लौटते हैं तो इन्हें माइलस्टोन स्कूल के पास से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई दुर्घटना होती है तो इसका असर शहर पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये बांग्लादेश वायुसेना की लापरवाही है या हमारे नेताओं की? बांग्लादेश के राजनेता आखिर कब देश के हित में सोचेंगे, न कि अपनी जेब भरने के लिए? दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए। धन्यवाद।